सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, दक्षिण कोरिया नकली सूर्य बनाने में भैया कामयाब हो गया है। उसने एक नया रिकॉर्ड यह बनाया है जिसमें 46 सेकंड तक न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान 10 करोड़ डिग्री का तापमान हासिल किया है। भविष्य में क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ये प्रगति है हमारे लिए। तो आइए दोस्तों, आपको अपने वीडियो के जरिए डिटेल से बताते हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील पटेल। दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी में एक अभूतपूर्व मील का पत्थर हासिल किया है। दक्षिण कोरिया ने सबसे ज़्यादा समय तक के लिए 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाए रखने का एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। यह तापमान सूर्य के कोर से 7 गुना भैया ज़्यादा है। 48 सेकंड तक यह तापमान बनाए रखा गया था। यह भविष्य के ऊर्जा स्रोत के विकास में एक महत्वपूर्ण प्रगति दिखाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में दो परमाणु आपस में जुड़ते भी हैं और यह सूर्य अन्य तारों के ऊर्जा की नकल भी करता है। आइए जाने वैज्ञानिक नकली सूरज क्यों बनाना चाहते हैं, इससे हमारा क्या विकास होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। फ्यूजन एनर्जी पाने की कुंजी टोकामक में है, जो एक डोनट के आकार का रिएक्टर है। यह प्लाज्मा बनाने के लिए हाइड्रोजन वेरिएंट को गर्म करता है। प्लाज्मा पदार्थ की वह अवस्था है जहां परमाणु नाभिक और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। कोरियाई इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूजन एनर्जी में के स्टार्स रिसर्च सेंटर के निदेशक सीयू यून के अनुसार भविष्य के परमाणु रिएक्टरों की सफलता के लिए यह एक महत्वपूर्ण है। दिसंबर 2023 से 24 तक के प्रयोग में 48 सेकंड तक रिकॉर्ड बनाया गया है। ये अभी क्यों नकली सूरज बना रहे हैं वैज्ञानिक? वर्तमान में पारंपरिक न्यूक्लियर प्लांट विखंडन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अर्थात परमाणुओं को तोड़कर चेन रिएक्शन को शुरू करने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के प्लांट आधी सदी से ज़्यादा समय से चल रहे हैं। 1954 में यूएसएआर ने अपना पहला परमाणु प्लांट बिजली डिग्री से जोड़ा था, लेकिन इसके खतरे हैं जो चेरनोबिल पैदा में देखा गया था। परमाणु विखंडन की सबसे बड़ी समस्या इससे पैदा होने वाला कचरा है, जो सदियों तक खतरनाक रेडियो एक्टिव लेवल को बनाए रख सकता है। इसके विपरीत न्यूक्लियर फ्यूजन या नकली सूर्य सुरक्षित है और लगभग किसी भी तरह का कचरा नहीं फैलता है। इससे फायदा क्या होने वाला है, तो चलिए आपको बताते हैं। पहला फायदा ये होने वाला हमारे लिए कि फ्यूजन रिएक्शन से न्यूनतम रेडियो एक्टिव कचरा निकलता है। वही असीमित ईंधन स्रोत होता है जो इसे टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। तो दूसरा फायदा हमारे लिए ये होता है कि फ्यूजन रिएक्शन जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम कर सकता है। इस कारण ऊर्जा से जुड़े जियो पॉलिटिकल तनाव कम हो सकते हैं, क्योंकि फ्यूजन में काम आने वाला ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और तीसरा फायदा हमें ये होने वाला है कि फ्यूजन एनर्जी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं करता है भैया। इस कारण यह जलवायु परिवर्तन से निपटने और वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण बन सकता है। लेकिन चौथा पॉइंट हमारा ये है कि अंतरिक्ष खोज में फ्यूजन एनर्जी महत्वपूर्ण हो सकती है। इससे मंगल ग्रह या उससे आगे के मिशन में ऊर्जा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। लेकिन पांचवा पॉइंट भैया ये है कि इससे दुनिया में गहराता ऊर्जा संकट खत्म हो सकेगा। वैज्ञानिकों का लक्ष्य 2026 तक कम से कम 300 सेकंड का प्लाज्मा का तापमान 10 करोड़ डिग्री तक बनाए रखना है। तो दोस्तों, ये हैं हमारे फायदे, और सूर्य से निकलने वाले जो भी तत्व होंगे वो हमारे लिए फायदेमंद होने वाले हैं। तो आपकी क्या राय है? तो आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।